बहुत समय पहले मिस्र में एक बच्चा था जिसका नाम मूसा था। वह ऐसे समय में पैदा हुआ जब उसके लोगों इसराइलियों के लिए हालात मुश्किल थे। मिस्र का राजा फराओ उनके बढ़ती संख्या से भयभीत था, इसलिए उसने एक बुरा नियम बनाया। इसराइलियों के सभी बच्चे लड़कों को ले जाना था, लेकिन मूसा की मां नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे के साथ ऐसा हो। इसलिए उन्होंने एक साहसिक योजना बनाई। उसने मूसा को एक टोकरी में रखा और उसे नाइल नदी के किनारे सरकंडों के बीच धीरे से रख दिया। फिरौन की बेटी ने उसे तब पाया जब वह नदी में स्नान कर रही थी। उसने रोते हुए बच्चे पर दया की और उसका पालन पोषण करने का निर्णय लिया। इसलिए मूसा का पालन पोषण फिरौन के महल में मिस्र के राजकुमार की तरह हुआ। हालांकि वह वास्तव में एक इजरायली था। जब मूसा बड़ा हुआ, उसने देखा कि फिरौन इसराइलियों के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहा था। उन्हें कठिन परिश्रम करने के लिए मजबूर किया जाता था और अक्सर उन्हें मारा पीटा जाता था। इससे मूसा परेशान हो गया और एक दिन उसने एक मिस्री पहरेदार को मार डाला जो एक इजरायली दास को पीट रहा था। इसके बाद उसे मिस्र छोड़ना पड़ा, इसलिए वह दूर देश भाग गया और वहां कई वर्षों तक रहा। फिर कुछ अद्भुत हुआ। ईश्वर ने मोसेस से एक जलते हुए झाड़ी से बात की जो भस्म नहीं हो रही थी। ईश्वर ने मोसेस से कहा कि वह मिस्र वापस जाएं और फिरौन से कहें कि वह इसराइलियों को आजाद कर दे। मिस्र वापस जाना आसान नहीं था। फिरौन मोसेस की बात सुनना नहीं चाहता था, इसलिए भगवान ने फिरौन को मनाने के लिए 10 विपत्तियां भेजी। हर जगह मेंढक थे, कीड़े थे और यहाँ तक कि दिन में अंधकार भी था। अंत में आखिरी और सबसे दुखद विपत्ति के बाद फिरौन ने इजरायलियों को स्वतंत्र करने के लिए सहमति जताई। मूसा इजरायलियों को मिस्र से बाहर ले गए, लेकिन उनकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। जब वे लाल सागर पहुंचे तो फिरौन ने अपना विचार बदल दिया और अपनी सेना के साथ उनके पीछे आ गया। लेकिन मूसा को भगवान पर विश्वास था। उन्होंने अपना हाथ फैलाया और कुछ अद्भुत हुआ। समुद्र 2 भागों में बंट गया और इजरायलियों ने सूखी जमीन पर चलकर पार किया। जब वे सुरक्षित हो गए तो समुद्र वापस सामान्य हो गया और फिरौन की सेना उनका पीछा नहीं कर सकी। मूसा और इजरायली अंततः स्वतंत्र हो गए। वे एक विशेष पर्वत जिसे सीनै कहा जाता है तक पहुंचने के लिए लंबे समय तक यात्रा करते रहे। वहां भगवान ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी जो यह बताती थीं कि कैसे जीना है और एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना है। मूसा का जीवन रोमांच और चमत्कारों से भरा था। वह एक टोकरी में एक बच्चे के रूप में शुरू हुए और एक महान नेता के रूप में बढ़े, जिन्होंने अपने लोगों को स्वतंत्रता दिलाई। इन्होंने दयालु और न्यायपूर्ण तरीके से जीने का रास्ता दिखाया।